फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त जो नए हैं मेरे चैनल पे उनको वार्मली वेलकम। और हमेशा की तरह आज भी कहती हूँ कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और जिन जिन लोगों ने कर चुके हैं उनका दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो हम आज जा रहे हैं मेरी फ्रेंड के बेबी शावर में, जिसे यहाँ पे कन्नड़ में इसे श्रीमंतम कहते हैं, और हमारे लफ्ज़ों में कहे तो इसे सतवासा भी कहते हैं, और कोई लोग इसे गोद भराई भी कहते हैं। और ये फ़ंक्शन को मैं पहली दफ़ा अटेंड कर रही हूँ, चाहे हमारे कैस्ट में हो या फिर कोई नॉन मुस्लिम कैस्ट में हो। ये पहली दफ़ा मैं जा रही हूँ इस फंक्शन में, और एक्सपीरियंस करेंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को भी लेकर चलती हूँ कि इस फंक्शन में क्या क्या होता है। ये सारे ही चीज़ें मैं दिखाऊँगी, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत कुछ आपको देखने को और सीखने को भी मिलेगा। तो हम जाते जाते गिफ्ट भी लेकर गए थे। तो एक्चुअली मेरा प्लान था कि बेबी के लिए कुछ खरीदेंगे हम, कपड़े वगैरह। तो मेरी फ्रेंड से बात हुई थी, तो वो कह रही थी कि बेबी आने से पहले वो लोग के पास किसी भी तरीके के कपड़ों की तैयारी नहीं करते बेबी के लिए। तो फिर बस मेरा प्लान चेंज हो गया, और हम इसके लिए कुछ फ्रूट्स ले रहे थे। और ये भी फ्रूट्स कुछ अलग तरीके से भी पैक करते हैं, तो जाहिर सी बात है मुझे तो इसका पता नहीं था। तो सिर्फ हम शॉप पे गए और उसे कहे थे कि हम श्रीमंतम में जा रहे हैं, हमें फ्रूट गिफ्ट पैक चाहिए। तो फिर वो बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा गिफ्ट पैक करके दिया था, और इसके अंदर हम बैंगल्स भी रखवा दिए थे ग्रीन कलर के, और ये सारे ही फ्रूट्स दो दो रखे थे। तो देखिए कितना क्यूट लग रहा है ना। और ना हम लोग ऑलरेडी लेट हो गए थे, हमें कुछ 12 बजे का टाइम मिला था, और तकरीबन हम 1-1.5 घंटा लेट भी हो गए थे। तो बस जल्दी जल्दी में है कि जल्दी पहुंच जाए हम। तो गाइस देखिए हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और जैसे ही पहुंचते ही ना, ऑलरेडी हम लोग लेट हो गए थे, तो मेरे सारे ही फ्रेंड्स कर चुके थे रस्म, सिर्फ मैं ही थी। और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये पहली दफ़ा मैं रस्म कर रही हूँ, और मैं सोच कर भी गई थी कि अगर इन लोग का ऐसा कोई रस्म होगा ना तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये न्यू न्यू चीज़ें होती हैं, तो न्यू न्यू चीज़ों को ग्रैब करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, और ये एक्सपीरियंस भी हो जाता है। कहीं ऐसी बात निकल गई तो हमें भी नॉलेज होता है ये सारी चीज़ें बोलने का। और मैं इसे बैंगल्स पहना रही थी, और हाथ में जितने भी बैंगल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे जितने भी मेहमान आए थे वो लोग ही पहना रहे थे इसे। और ये आज के दिन इसे नहीं निकालेगी। मैं पूछ रही थी, जो भी मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे दिमाग में, तो मैं इन लोग से पूछ ले रही थी। और ये देखिए यहाँ पे ये मेरी पैर पड़ रही थी, और मैं एकदम से डर गई थी, और मैं एकदम पीछे हट गई थी। लेकिन मैं बाद में सोची हूँ कि यार मैं इसका फ़ायदा उठाना था और इसे आशीर्वाद भी दे देना था, लेकिन नहीं, मैं बस मजाक कर रही थी। तो हमारे इस्लाम में तो ऐसा नहीं है कि हम किसी के आगे झुके या फिर कोई हमारे आगे झुके, लेकिन हर एक का कल्चर अलग अलग होता है, हर एक के कैस्ट में अलग अलग रस्म व रिवाजें होती है। और यहाँ देखिए मेरी फ्रेंड कितनी प्यारी, क्यूट, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस लग रही है ना। तो बस आप लोग दुआएं दीजिएगा कि मदर और बेबी दोनों ही सेफ रहे, और इस टाइम को भी आसानी से गुजार ले। और यहाँ देखिए कॉनिन एकदम से उनके बाबा को चिपक गए थे, सारे ही लोग थे वहाँ पे, तो डर रही थी कोई इन्हें उठाकर ले ना जाए। तो देखिए ನಿಮ್ದೊಂದು ಹಾಕಣ. ಹಾ ರೆಡಿ, ಹಾ ರೆಡಿ, ಸ್ಮೈಲ್, ಹಾ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲುಜ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. यहाँ देखिए कॉनिन को कितना रोना आ रहा, किसी के पास जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। और ये रहा देखिए प्रॉपर रस्म जिसे करते हैं। मुझे तो गाइड कर रही थी मेरी फ्रेंड, तो मैं कर रही थी रस्म, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ये आंटी कर रहे थे, तो फिर मैं सोची हूँ कि मैं इसे ग्रैब कर लूँ। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए जितने भी नीचे फ्रूट्स और आपको स्वीट्स वगैरह दिख रहे हैं, ये टोटल 21 प्लेट्स है, और ये सारे ही चीज़ें मेरी फ्रेंड के मम्मी लेकर आए हैं। और ये फंक्शन मेरी फ्रेंड के ससुराल में हो रहा है, तो जैसे ही ये फंक्शन हो जाएगा तो फिर ये जाएगी अपने मायके, फिर वहाँ पे बेबी वगैरह सब कुछ होगा। बेबी के बाद फंक्शंस वगैरह हो गए, उसके बाद फिर ये दोबारा से अपने ससुराल आ जाएगी। तो इस तरीके के रिवाज है ये लोग का, और ये सारी चीज़ें मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, तो मैं आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पास कर रही हूँ। और यहाँ देखिए इसका फ़ोटो सेशन चल रहा है। मेहंदी या फिर ज्वेलरी सब कुछ अच्छा दिख रहा था मुझे। और बालों में ये देखिए गजरा, जो फूलों का जो होता है, इसे क्या कहते हैं आई डोंट नो, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, और ये सिल्क साड़ी पे ही अच्छा लगता है। तो एकदम साउथ इंडियन वाला कॉस्ट्यूम भी पहने हैं, और इनका मेकअप वगैरह भी बिल्कुल वैसे ही हुआ है।
बहुत ही अच्छी दिख रही थी माशाल्लाह से। और जो ब्लाउज़ है इनका, ब्लाउज़ के डिज़ाइन पे ना इस तरीके का वो डिज़ाइन करवाई है मदर एंड बेबी का, और हाथ पे डिज़ाइन भी एक मदर एंड डॉटर है, एक मदर एंड सन है। और बस डिज़ाइन भी मुझे बहुत ही प्यारा प्रिटी लगा इसका। तो गाइज़ अब बढ़ते हैं आगे खाने की तरफ। तो बहुत ही मज़ा आया है ये इस तरीके का एक्सपीरियंस करके। और चलिए आपको भी बताती हूँ मैं क्या क्या करी हूँ। तो पहले तो वो लोग बनाना लीफ रख दिए थे, ऑलरेडी ये धोकर भी रखते होंगे, लेकिन ना फिर भी हर कोई कर रहा था तो फिर मैं भी कर दी। तो पहले तो बनाना लीफ पे हम थोड़ा पानी छिनकेंगे, फिर उसके बाद ना उसे थोड़ा साफ़ कर देंगे। उसके बाद एक 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 लोग लाइन बाय लाइन आके ना आपके लीफ पे खाना रखते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। और हमें जैसे एक चीज़ रखते तो उठा के नहीं खाना है, सारी चीज़ें पहले डाल देंगे वो लोग, उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो खाने में बहुत सारी वैरायटी थी, मुझे तो इसका नाम नहीं पता। और बनाना लीफ पे खाने का फ़ायदा ये है कि इससे डाइजेशन अच्छा होता है। ए लो बेटे। और ये जो बात करा रहे हैं ये मेरी फ्रेंड के हस्बैंड है, और कॉनिन से ये बात कर रहे थे, और साथ ही साथ कॉनिन का नाम ना एटीट्यूड रख दिया है, क्योंकि कॉनिन बहुत ज़्यादा भौ भी खा रही है, बिल्कुल भी बात नहीं करी। लोग चाह रहे कि उन्हें गोद में ले बात करे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। और ये खाने की वैरायटी आप देखिए कितनी सारी है, और भी चीज़ें आ रही थी इसमें, पूरी रोटी और खोरमा, मिठाई था। उसके बाद ना मेरे हस्बैंड चले गए थे तो फिर वीडियो शूट नहीं हुआ। तो सारे ही लोग बाहर थे, मैं और कॉनिन थे और थोड़े बहुत लोग थे। तो बस कॉनिन को ना एकदम खुला घर दिखा, अब मैं फिर सकती हूँ, मुझे कोई नहीं उठाएगा। तो फिर वो बिंदास घूम रही थी। तो देखिए कितनी दफ़ा ये चक्कर लगाती है, सारा ही घर घूम गए। उनका किचन रूम में चले गए, उनके ड्राइंग रूम में चले गए, और ना उनका जो मंदिर का रूम होता है वहाँ से भी ठहर के देख रही थी, क्योंकि अंदर लाइट्स चल रही थी। तो सारे ही चीज़ें अच्छे खासा घूम लिए थे कॉनिन ने। चॉकलेट टाटा टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। यहाँ पे देखिए कॉनिन किस तरीके से डरा रहे हैं। कॉनिन नहीं डराते ऐसा, मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखाती हूँ तो देखिएगा। బెదిరిస్తుంది ಅಯ್ಯೋ ಇವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವರು. ಫ್ಲೈಂಗ್ ಕಿಸ್ ಕೊನೆ ಫ್ಲೈಂಗ್ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಕೇಸಾ ಹಂಗೆ ಸೂಪರ್ ಗನ್ కదా ये कॉलिन की फ्रेंडशिप हो गई। और यहाँ देखिए कैमरे को देखकर इतने पोजेस मारे। और ಇವಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. All the lights going dark and my hopes destroyed. Help me, is anybody there? Save me, I'm running out of air. Calling out Mayday.
ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. हाँ हो गया. ಓಕೆ ಓಕೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಒನ್ ಮೋರ್. ಗೌತಮ್ ಬೈ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಗೌತಮ್ ಬಾ. ए बा मचा दा बच्चे जाओ वाह कर दे. तो गाइस अब हम लोग निकल गए घर की तरफ. बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम हमने स्पेंड किया है वहाँ पे. बहुत ही मज़ा आया. तो यहाँ देखिए, जैसा मैं रास्ते से गुजर रही थी तो मुझे यहाँ पे पुनीत राजकुमार का पोस्टर दिख गया था और इनका भी डेथ हो गया है, जिस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला का हो गया था, हार्ट अटैक में हो गया था. और सच में यार, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है. लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल, इट्स ट्रू. Running out of air. Calling out Mayday. यहाँ पे हम लोग घर पहुँच गए थे और आंटी ने हमें कुछ गिफ्ट दिया है और मैं पूछी हूँ तो बोल रहे थे कि ये रिटर्न गिफ्ट है. तो बहरहाल इसमें है क्या चीज़ वो हम देखते हैं. आई थिंक सो इसमें हमारे पास जैसे होता है ना कि हम कोई भी रस्म में आते हैं, जैसा मेहंदी हल्दी फंक्शन में पान वगैरह हाथ में दे देते हैं, तो ये लोग ना गिफ्ट में पैक करके दे दिए हैं. तो इसके अंदर है ये एक बाउल और पान है, इसमें कोई मिठाई है और छाली वगैरह है. तो ये पैक करके दे दी, हाथ में नहीं दी, पैक करके दे दी. तरीका अलग है लेकिन मतलब इसका एक ही है, राइट. फिर उसके बाद जैसा ख़ास लोगों को देते हैं ना, कोई भी चीज़ दावत में होती है, तो फिर वैसे ही आंटी फ्रूट्स थोड़े बहुत चीज़ें वगैरह डाल के दे दिए थे. आदाब. वालेकुम अस्सलाम. फ्लाइंग किसे दो आप. चलो आप थोड़ी देर खेलो, आप बाहर जाके. चलो बेटा, मम्मा वीडियो बनाते ना, मम्मा को वीडियो बनाने दो. टाटा करो, टाटा करो. तो गाइस तो गाइस अभी हम लोग घर पहुंच गए थे. इवेंट बहुत ही अच्छा था और मज़ा आया इवेंट में. और ये पहली दफ़ा था जो मैं बेबी शावर फंक्शन में गई थी, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर नॉन मुस्लिम हो. और वहाँ का मतलब यहाँ का जो ऑथेंटिक तरीका होता है बैठ के खाने का, बनाना की लीफ पे, और सारे ही लोग एक एक चीज़ परोस रहे थे, तो बहुत ही मज़ा आया. और वहाँ की मतलब मेरे फ्रेंड की मम्मी या फिर उनके हस्बैंड बहुत ही अच्छी खातिरदारी भी करे थे. वो लोग का सर्व करने का तरीका हो या फिर बात करने का या फिर हम लोग को अटेंशन देने का, बहुत मज़ा आया. सॉरी गाइस डिस्टर्बेंस के लिए. आज ना मैं जानबूझ के ये भी सारी चीज़ें डाल दी हूँ क्योंकि पता चले कि वीडियो बनाना आसान चीज़ नहीं है. और इसमें भी ना आप जो मैं क्लिप आपको डाल रही हूँ, वीडियो डाल रही हूँ, इसमें भी मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग करी हूँ. बीच में कॉनिन काफ़ी दफ़ा बीच में आ गए थे, तो बहुत मेहनत लगती है. वीडियो बनाना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है. अगर हम कहीं बाहर जाके काम करते हैं ना, तो फिर भी उसमें हमारी इख्तियार होती है, हम जल्दी जल्दी काम करके ख़त्म कर दें. लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं है, मुझे ना कॉनिन के मुताबिक काम करना पड़ता है. पर हाल आज मैं जिसके फंक्शन में गई थी ना, तो मैं मेरे हस्बैंड वापस में जब आ रहे थे ना, बस उन लोग का ही जिक्र करते हुए आ रहे थे. क्योंकि जब मैं कंसीव थी तो उस वक्त ना यही लोग हैं जो मेरे साथ खड़े थे, हम दोनों के साथ खड़े थे. और हमारी फैमिली की भी हिम्मत बन के थे, क्योंकि दोनों ही फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा परेशान थे मेरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को लेकर. और उस वक्त ना उसका भी वीडियो में जितने भी क्राइसिस आए थे मेरे ड्यूरिंग 9 मंथ्स एंड इवन डिलीवरी के वक्त, वो सारा ही वीडियो में ना कॉनिन के बर्थडे के वक्त के वीडियो में मैं अब डाल दी हूँ. तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. यही बात की मतलब जब हॉस्पिटल में थे तब सेल्वी और उसकी मम्मी का तो बहुत ज़्यादा हेल्प रही हमारे को. वही वो सिचुएशन ऐसा था कि लेडीज़ वार्ड में मेरे को अंदर नहीं भेज रहे थे. वो आपकी तकलीफ और एक फैमिली के जैसा वो लोग जो है ना आके सपोर्ट करे. बिल्कुल. और ना उस वक्त बच्चों को भी घर में छोड़ के आए थे, वीडियो कॉल पे बात करते थे.
और कोरोना एक ऐसा था, फैमिली सपोर्ट को नहीं करती थी। वो तो मेरी वो फ्रेंड time थी पे और मेरी वो इतनी लोग जो क्लोज support- फ्रेंड भी नहीं थी। जो टाइम पे वो लोग सपोर्ट करे वो बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए। और इनको भी अंदर आने नहीं देते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है लेबर रूम रहता था, सारे ही लेडीज रहते थे ना, तो 1 घंटे के लिए आते थे। तभी भी ना अगर कोई लेडी पेन में हो रही थी तो अनकंफर्टेबल लगता था, तो मैं मेरे हस्बैंड को भी भिजा देती थी, या कभी कभी मेरे हस्बैंड भी चले जाते थे कि लेडीज़ इस तरीके से रहते तो फिर रहना सही नहीं है। वो लोग चले जाते थे तो साथ में मेरी फ्रेंड ही रहती थी। वो ये चीज़ें जो होते हैं ना, मतलब जो बुरे वक्त में काम आते हैं ना, वो लोग हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। और जब भी मैं उन लोग से मिलती हूँ ना, तो वो लोग का शुक्रिया अदा करती भी हूँ, और इस वीडियो के थ्रू भी मैं कर रही हूँ। और बस मतलब फैमिली दूर रही भी तो वो लोग एहसास होने नहीं दिए वो चीज़ का। सही है, नहीं सही तो है। हमारे को वो चीज़ का एहसास बहुत बुरी तरीके से होता था, लेकिन वो लोगों का सपोर्ट था कि वैसे मुश्किल हद से ज़्यादा हमारे को बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा मुश्किल का टाइम जब भी था हमारे लिए, हाँ सही है। तो वैसे टाइम पे वो लोग सपोर्ट कर रहे थे हमारे को बहुत। उतनी तकलीफ में रहते थे, लेकिन मेरे को ऐसा होता था कि वो लोग खाना खाएंगे नहीं, ला के देंगे बोल के जाके एक बार पूछा था मैं सभी को, खाना क्या ला के दूँ तुम खाने के वास्ते, बोले तो क्या खाना लाते, क्या भी नको हमारे को खाना, तुम भी नहीं खाए उन भी नहीं खाए, तो हम कैसा खाना। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी ये चीज़, और मेरे हस्बैंड भी एक्सपेक्ट नहीं करे थे ये चीज़, क्योंकि हमारा इतना क्लोज फ्रेंडशिप नहीं थी। जिस पे हमारे को होप नहीं था कि ये लोग सपोर्ट करेंगे, वो लोग सबसे ज़्यादा सपोर्ट करे, बिल्कुल और बिल्कुल। जिस पे हमारे को भरोसा था वो लोग नहीं करे। तो मेरे हस्बैंड यही बात बोलते कि अच्छा वक्त हो या फिर बुरा वक्त हो, उसी वक्त ना रिश्ते जुड़ते भी हैं और उसी वक्त रिश्ते टूट भी जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ते टूटने वाला तो सीन नहीं हुआ, क्योंकि जब इंसान दिल बड़ा कर लेता है ना, तो जितनी भी गलती रहे वो माफ़ी कर देता है। और आई थिंक यही इंसानियत भी होती है, और अल्लाह ताला भी ऐसे ही लोगों को पसंद भी करते हैं। और इसके अलावा हम दोनों ये भी चीज़ सीख लिया है कि किसी का भी अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, उसमें हम शामिल होने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जब उनका बुरा वक्त होता है तो फिर उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, और ख़ास वक्त होता है तो फिर उनके लिए वो बहुत ही स्पेशल वक्त होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि उस वक्त में शामिल हो। तो और अल्लाह ताला का ये भी शुक्र अदा करते हैं कि जितना हम मुश्किल वक्त से गुज़रे थे, लेकिन अल्लाह ताला हमें उतनी ही राहत भी दिए है और उतनी अच्छी नेमत से भी नवाजे हैं, उसका लाख लाख शुक्र है। इजाज़त लूँगी आप लोगों से अब, और मिलूँगी इंशाल्लाह अगले वीडियो पे, ज़िंदगी रहेगी तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल। अल्लाह हाफिज़ बोलो अभी, करें अल्लाह हाफिज़ बोलते, इधर जल्दी 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 जल्दी, टाटा बोलो, टाटा बोलो, इधर आओ। अच्छा इधर आके बोलो आप, टाटा करो, अच्छा करें टाटा बोल दो अभी। टाटा बोलो, टाटा। और हाँ गाइज, आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।